अगर आप आर्टिकल राइट करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल राइट करके आप $150 से लेकर $300 तक अर्न कर सकते हैं। एक आर्टिकल के एवज आप इतनी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है और अपनी अर्निंग का सोर्स बनाना है। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं एज ए राइटर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये प्लेटफॉर्म आपको खुद गाइड करेगा किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपने इनको आर्टिकल लिख के देना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके आर्टिकल के लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करके ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो की डिटेल में हर एक चीज़ बड़े ही अच्छे और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल सबमिट करवा के ऑनलाइन अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ना ही कोई कमीशन चार्जेस पे करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से आर्टिकल लिखना है और आफ्टर दैट आपने किस तरह से अपना आर्टिकल सबमिट करवाना है। आर्टिकल राइट करने के लिए आपने आना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है राइट एन आर्टिकल ऑन गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। ये लिखने के बाद आपने सेंड का बटन क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेंड का बटन क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी बड़े ही प्रॉपर वे में आपका आर्टिकल यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा। आपके जो भी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हैं या फिर इसकी डेफिनेशन हैं, जो भी टैग्स यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स आपको लिख के दे देगा। इसी आर्टिकल को आगे आपने प्रेजेंट करना है, बट ऐसे आपने कॉपी करके नहीं देना, बिकॉज कॉपी करके आगे इस तरह ही प्रेजेंट कर देंगे तो आपका आर्टिकल 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपने इसको किस तरह से 100% ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपने इसको ह्यूमनाइज करना है, हर एक चीज़ मैं इसी वीडियो की डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो भी ग्रामर मिस्टेक्स होंगे, इसके अंदर जो भी प्लेजिज्म होगा या फिर जो भी एआई कंटेंट होगा, हर एक चीज़ को हमने इसमें से ख़त्म करना है और इसको इस काबिल बनाना है कि हमारा ये आर्टिकल 100% एक्सेप्ट हो सके। हर एक चीज़ को वन बाय वन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। जैसे ही हमारा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सारे स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। तो हमारे यहाँ पे FAQs लिखे जा रहे हैं। FAQs जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आपने आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है। मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट करने के बाद एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पे ये 82% ह्यूमन रिटर्न्स है, मींस के इसके अंदर अभी भी 18% AI कंटेंट मौजूद है। तो हमने इस AI कंटेंट को बिल्कुल ख़त्म करना है, उसको 100% ह्यूमनाइज करना है। तो 100% ह्यूमनाइज करने के लिए आपने आना है जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है ह्यूमनाइज AI। यहाँ पे आके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ह्यूमनाइज का, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड्स में आपके कंप्लीट इस आर्टिकल को रीराइट करके दे देगा। ये देखें जी 5 सेकंड्स के अंदर अंदर हमारा आर्टिकल जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। ये रहा जी हमारा आर्टिकल। अब हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने वापस इस प्लेटफॉर्म पे आना है जहाँ से हमने AI कंटेंट को डिटेक्ट करना है। यहाँ पे आके आपने अपने रीजनरेट आर्टिकल को पेस्ट करना है और एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधे 99% हमारा ये आर्टिकल ह्यूमन रिटन बन चुका है, मीन्स के इसके अंदर जस्ट 1% AI कंटेंट है। ये आर्टिकल हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेप्टेबल है, इसमें आप किसी किस्म का मसला नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर कितने % प्लेजिज्म है। प्लेजिज्म चेक करने के लिए हम आएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है डुप्ली चेकर। यहाँ पे लाके हम अपने आर्टिकल को पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट रिपोर्ट। हम इसको क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट चेक प्लेजिज्म पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में ये हमारे आर्टिकल के अंदर मौजूद प्लेजिज्म को हमारे सामने रख देगा, स्कैनिंग करेगा। जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होगी तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं जैसे इसका रिजल्ट आता है आपको दिखाता हूँ कि कितने % इसके अंदर प्लेजिज्म मौजूद है।
यहाँ पे देखें जी, इसके अंदर 100% यूनिकनेस है, मीन्स के 0% प्लेजरम है। सो हमारा ये आर्टिकल प्लेजरम का जो टेस्ट था उसके अंदर भी पास हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर अगर कोई ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो आपने उसको किस तरह सेट करना है। उसको सेट करने के लिए आपने आए जी इस टूल के ऊपर जिसका नाम है पैराफ्रेजिंग टूल। यहाँ पे आके आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रामर चेकर का, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसी आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ये कुछ ही सेकंड्स में आपके आर्टिकल को स्कैन करेगा और जहाँ भी आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी उसके नीचे रेड लाइन लगा देगा। ये देखें जी, हमारे आर्टिकल के अंदर जितने भी ग्रामर मिस्टेक्स थी उसने उसके नीचे जो रेड लाइंस लगा दी हैं। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है और इसको आपने रिप्लेस करते जाना है, बस इतना सा आपने काम करना है। तो फ़ौरन आपकी जितनी भी ये मिस्टेक्स हैं सारी दूर हो जाएंगी। वन बाय वन आपने ये सारी मिस्टेक्स को दूर करना है मैनुअली। जैसे ही आप ये सारी मिस्टेक्स को दूर कर लेंगे तो आपके आर्टिकल के अंदर जितनी भी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने अपने आर्टिकल को आपने अपने आर्टिकल के अंदर मौजूद सारी ग्रामर मिस्टेक्स को ख़त्म करना है जी। तो हमने तमाम अपने मिस्टेक्स को यहाँ पे सेट कर लिया है आपके सामने जी। अब किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं है, ग्रामेटिकली भी ये सारा आर्टिकल हमारा एक्सेप्ट हो चुका है और यहाँ पे देखें 0 एरर्स के अंदर मौजूद है, मीन्स कि अब इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो प्लेजरम भी हमारा पास हो गया और हमने यहाँ से ग्रामर मिस्टेक्स को भी सेट कर लिया। अब हम इस आर्टिकल को यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद अपनी MS वर्ड की फाइल के ऊपर पेस्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो MS वर्ड की फाइल हमने ओपन कर ली, यहाँ पे अपने आर्टिकल करेंगे पेस्ट करने के बाद अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म करने की या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है हम एक लाइन को पढ़ने के बाद सारी उन चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे अपने आर्टिकल की जो हेडिंग साइज़ है आपने 16 रखना है और आफ्टर दैट आपकी जो सब हेडिंग्स हैं उनका साइज़ आपने 14 रखना है और जो आपका टेक्स्ट साइज़ है उसका जो साइज़ आपने 12 रखना है और आपने अपने टेक्स्ट के अंदर जो लाइन स्पेस है 1.5 रखनी है। ये आर्टिकल की फॉर्मेटिंग का तरीकाकार होता है। आफ्टर दैट आपने कंप्लीट आर्टिकल को Ctrl+A करके सेलेक्ट करना है और इसको जस्टिफाई कर लेना है। इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना है बिकॉज फॉर्मेटिंग के थ्रू ही आप ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं और आपको पता है कि आर्टिकल राइटिंग किस तरह से करनी है और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके ही आपने अपने आर्टिकल को आगे जो है सबमिट करवाना होता है। इस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना है और उसको 100% ह्यूमनाइज करना है। जब आप कंप्लीट आर्टिकल लिख लेंगे तो आफ्टर दैट अब बारी आती है कि आपने एक अपनी वेबसाइट बना लेनी है बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं उसने रिक्वायर किया है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। तो वेबसाइट भी आपकी विदाउट एनी कॉस्ट जनरेट हो जाएगी। तो वेबसाइट को जनरेट करने के लिए आपने आना जी गूगल पे और यहाँ पे आके लिख देना है गूगल साइट्स और इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल साइट लिख के क्लिक करेंगे तो आफ्टर दैट जी आपके पास ये ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पे ब्लैंक साइट को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ब्लैंक साइट को क्लिक करेंगे तो ये जो आर्टिकल अभी हमने लिखा है इसको ला के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आपने जाना है जी अपनी गूगल साइट्स पे जाके आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट आ जाएगा और टेक्स्ट के अंदर आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये रहा जी हमारा आर्टिकल और इस तरह से आपने एक अपनी फ्री में वेबसाइट बना लेनी है और इसका जो लिंक है आगे हम शेयर कर देंगे। टाइटल में मैं अपना नाम लिख दूंगा अर्न विद अफजल और इसके नीचे मैं ये आर्टिकल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी साइट का यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद अगर आप चाहें तो इसका कवर पेज भी चेंज कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी जो है आपको कंप्लीट साइट डिज़ाइन करना नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप एक वेबसाइट के ऊपर इसको पब्लिश करें खुद ही और आफ्टर दैट हमने यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है। तो जैसे ही आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आफ्टर दैट जी आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस साइन करें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्न विद अफजल। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट एड्रेस बन जाएगा site.google.com/view/earn-with-afzal और आफ्टर दैट मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर दूंगा। अब अगर मैंने अपने इस आर्टिकल को देखना है तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद व्यू पब्लिश साइट्स पे क्लिक करूँगा तो ये रहा जी हमारा आर्टिकल जो पब्लिश हो चुका है और ये रहा हमारी वेबसाइट का एड्रेस जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये सारा काम करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि हमने किस प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल लिखा है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इस आर्टिकल को किस तरह से सबमिट करवाना है। तो चलते हैं जी अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो आपने आना जी गूगल पे और यहाँ पे आके आपने लिखना है इनकम डायरी। जैसे आप लिखेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी www.incomediary.com आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने जी यहाँ पे लोग जो है अच्छे खासे आर्टिकल लिख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सी देयर लिखा हुआ जी फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स इन 2024 राइट फॉर इनकम डायरी। अब आपके पास ये जो है 2024 के अंदर राइटिंग जॉब्स अवेलेबल
अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ये लिखा हुआ है जी, आप यहाँ पे आर्टिकल राइट करके $150 से लेके $300 तक कमा सकते हैं। और रिसेंटली जिन टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने आर्टिकल रिक्वायर किए हुए हैं, ये वाले वो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने आपके सामने एक आर्टिकल लिखा है गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, आपने भी यहाँ से अपने टॉपिक को चूज करना है और इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। इसी तरह ही नीचे अगर हम देखें कि हाउ मच डू वी पे फ्रीलांस राइटर्स, आप कितना पे कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि हम यहाँ पे $200 तक एक अच्छे आर्टिकल का पे करते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि $150 से लेके $300 तक पे करते हैं, बट एक अच्छा आर्टिकल अगर लिखा होगा तो उसको $200 से नीचे ये पे नहीं करेंगे। आफ्टर दैट इन्होंने नीचे मजीद चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी आर्टिकल लिख के सबमिट करवा सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जो टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं आपने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही सबमिट करवाना है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिकल सबमिट करवाने के लिए आपने किसी किस्म का साइनअप नहीं करना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना है। सिंपली आपने यहाँ पे आना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है। तो वेबसाइट किस तरह से बनानी है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप कितने वर्ड्स का यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं। मिनिमम आपके 1500 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पे 2000 वर्ड्स तक का आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल टाइटल लिख दिया है और यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। सिंपल सा काम करना है। ये सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शन मिलेंगे जी। आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है और उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इनकम डायरी के लिए आर्टिकल क्यों लिखना चाहते हैं। ये रीज़न बताने के बाद ये सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस करना है। याद रखिएगा आपने कंप्लीट आर्टिकल अभी इनको नहीं देना, जस्ट आपने अपने आर्टिकल का टाइटल इनको भेजना है और आपने अपने आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करके बता देता हूँ और किस तरह सबमिट करवाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। फिर भी अगर कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। अब बारी आती है जी हमारी वेबसाइट की। तो हम चलते हैं जी अपनी वेबसाइट पे। ये रहा जी हमारी वेबसाइट का एड्रेस। मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी करने के बाद वापस हम आएंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आके हम इस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा आर्टिकल कितने वर्ड्स का है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जी 1500 वर्ड्स का और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अपने आर्टिकल का टाइटल। तो टाइटल आपने कहाँ से लेना है जी, आपने अपने आर्टिकल पे वापस जाना है और यहाँ से ये रहा जी आपके आर्टिकल का टाइटल। आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने अगेन वापस आना अपने प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखनी है अपने आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन। अब आप डिस्क्रिप्शन खुद लिख सकते हैं, दैट्स गुड। नहीं लिख सकते तो अगेन आप जाएं चैट जीपीटी पे। जैसे आपका आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट लिखा जाएगा तो उसके नीचे आपने लिख देना है जी ऑल्सो राइट डिस्क्रिप्शन और इसको आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके आर्टिकल के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगी ये आपको चंद लाइंस में लिख के दे देगा। आपने इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद इसको भी आपने ह्यूमनाइज करवा लेना है, बिकॉज इस तरह से अगर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल जो आगे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ह्यूमनाइज करवाने के लिए आपने अगेन इस प्लेटफॉर्म पे आना है, यहाँ पे इसको आपने करना है पेस्ट करने के बाद आपने इसको नीचे जो है ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे 100% ह्यूमनाइज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रिजनरेट हो जाएगी तो आपने करना है कॉपी करने के बाद आपने वापस अपने प्लेटफॉर्म पे जाना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना छोटा सा काम आपने कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है जी, यहाँ पे डेट भी हमने सेलेक्ट कर ली और आफ्टर दैट आपने यहाँ बताना है कि आप क्यों इनकम डायरी के लिए लिखना चाहते हैं। आप रीज़न बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो आप इसके लिए भी चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से करें कॉपी करने के बाद अगेन चैट जीपीटी पे आएँ और यहाँ पे इसको ला के पेस्ट कर दें और आप सिंपल जो लिख दें कि इन 5 लाइन्स, सिर्फ 5 लाइन्स के अंदर ये आपको बता दे। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ना करे। 5 लाइन्स लिखने के बाद सेंड कर दें और जैसे ये सेंड कर देगा तो आपने ये सारी चीज़ों को यहाँ से अच्छे से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। बस इतना सा छोटा सा काम करना है। जब सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर दैट आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे तो आफ्टर दैट अगर आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो अब आपके पास सबमिट की ऑप्शन नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी रिक्वेस्ट आगे जो फॉरवर्ड हो चुकी है। अब जैसे ही इनको रिक्वेस्ट ये मिल जाएगी आफ्टर दैट ये आपके टाइटल के ऊपर और आपके दिए हुए डिस्क्रिप्शन के ऊपर गौर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अगर आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन इनको पसंद आती है तो ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग के लिए जो है काम मिलेगा और आपने आर्टिकल राइट करके यहाँ पे देने हैं। और ये सेम आर्टिकल जो भी मैंने आपको लिख के दिया है, अगर आपका टाइटल एक्सेप्ट हो जाता है तो आप सेम इस आर्टिकल को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और $150 से लेके $300 तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है और आप यहाँ से ऑनलाइन लर्निंग करना शुरू कर देते हैं तो अगला क्वेश्चन यह है कि आप अपनी अमाउंट यहाँ से किस तरह से विड्रॉ करवाएंगे। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां से अमाउंट को विड्रॉ करवाने के लिए आप पेपॉल यूज कर सकते हैं, पायोनियर के थ्रू विड्रॉ करवा सकते हैं या फिर डायरेक्टली अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पायोनियर को यूज करते हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि पायोनियर के थ्रू आपकी अमाउंट डायरेक्टली जायज कैश और इस पैसा के थ्रू भी विड्रॉ की जा सकती है। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।